A dark night. A car driving at full speed. It stops outside a building. A girl alights from the car and runs into the building. She takes the stairs and goes to the first floor, then the second floor, and then the third floor. And within moments, she falls to the ground with a bang. She is dead. This is how one of the greatest musical suspense thrillers of all time begins. मैं बात कर रहा हूं तीसरी मंजिल फिल्म की. Hi, this is Dev and you're watching Bollywood Close Up. Today we will take a look at a film that celebrates its 57th release anniversary in the month of October. Film बनी थी 1966 में, but it has not dated one bit. Fact number 1, how it all began. तीसरी मंजिल के प्रोड्यूसर नासिर हुसैन और डायरेक्टर विजय आनंद दे बिकेम फ्रेंड्स ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ जब प्यार किसी से होता है, एक फिल्म जो नासिर साहब ने डायरेक्ट की थी, विच हैड देव आनंद, विजय आनंद्स एल्डर ब्रदर, एज द हीरो. विजय आनंद उस वक्त तक नवकेतन यानी कि देव साहब के बैनर के लिए कुछ फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे. तो नासिर साहब ने विजय आनंद को यह मौका दिया टू डायरेक्ट अ फिल्म फॉर हिज बैनर. सब कुछ तय हुआ. इट वॉज डिसाइडेड दैट देव आनंद विल बी द हीरो ऑफ द फिल्म. लेकिन फिर देव साहब और नासिर हुसैन का झगड़ा हुआ एंड देव साहब वॉकड आउट ऑफ द फिल्म. बट ही डिड नॉट टेक हिज यंगर ब्रदर अलॉन्ग विथ हिम. विजय आनंद स्टेड. और फिर नासिर हुसैन और विजय आनंद ने सोचा कि देव साहब की जगह लीड रोल में उस दौर के सुपरस्टार शम्मी कपूर को लिया जाए. Asha Parekh was signed on as the heroine and work started. Fact number 2, the starting point. नासिर हुसैन साहब के मन में एक आइडिया थी जो उन्होंने विजय आनंद को सुनाई. दो लड़कियां एक पेट्रोल पंप पे खड़ी हैं और एक लड़की दूसरी से कहती है कि मुझे कश्मीर इसलिए जाना है क्योंकि मुझे अपनी बहन की मौत का बदला लेना है. एक आदमी है रॉकी जिसने मेरी बहन का खून किया है. तो सहेली उसे पूछती है कि तुम रॉकी से कभी मिली हो? डू यू नो हिम? डू यू नो हाउ ही लुक्स लाइक? तो ये लड़की कहती है कि नहीं, मैं उसे मिली तो नहीं हूं, बट आई नो कि वो एक ड्रमर है एंड ही लाइक्स टू वेयर सनग्लासेस. और लड़की के इस बात को सुन के उनके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ होता है पेट्रोल पंप पे, हु इमीडिएटली टेक्स हिज सनग्लासेस ऑफ. बस यही एक आइडिया थी नासिर साहब के मन में. विजय आनंद को वो आइडिया बहुत अच्छी लगी एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ तीसरी मंजिल. नासिर हुसैन ऑफ कोर्स खुद एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे उस वक्त और उनकी फिल्मों के कुछ स्टेपल एलिमेंट्स हुआ करते थे जैसे हिल स्टेशन, हीरोइन की सहेली एंड द हीरो टेकिंग ऑन अनदर आइडेंटिटी. तो वो चाहते थे कि ये सारे एलिमेंट्स इस फिल्म में भी हों, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू टेल दैट टू द डायरेक्टर विजय आनंद बिकॉज आफ्टर ऑल द डायरेक्टर इज द कैप्टन of the ship. But Vijay Anand, the genius that he was, he realized that he can make a film in his own style, the Vijay Anand style, and at the same time, he can incorporate all the elements that are a part of Nasir Saab's films. और बिल्कुल ऐसे ही हुआ. तीसरी मंजिल is a Vijay Anand film. It bears the Vijay Anand stamp, but it also includes all the elements that you see in all Nasir Hussain films. Fact number 3, पंचम्स बिग ब्रेक. विजय आनंद आर डी बर्मन को यानी कि पंचम को बचपन से जानते थे बिकॉज आर डी बर्मन के पिता एस डी बर्मन ये देव साहब यानी कि नवकेतन बैनर की सारी फिल्मों का म्यूजिक दिया करते थे. विजय आनंद न्यू आर डी बर्मन्स टैलेंट एंड वांटेड टू गिव हिम अ ब्रेक. नासिर हुसैन वाज ओके विथ टेकिंग ऑन द न्यू कमर पंचम एज द म्यूजिक डायरेक्टर. जब तक देव साहब तीसरी मंजिल के हीरो होने वाले थे तब तक सब कुछ ठीक था. But the equations changed when Dev Sahab walked out and in came Shammi Kapoor. Shammi Kapoor was a big fan of Shankar Jaikishan and O.P. Nayyar. तो विजय आनंद ने जाके शम्मी कपूर से रिक्वेस्ट की कि आप कम से कम पंचम की ट्यून्स एक बार सुन लीजिए. अगर आपको वो ट्यून्स अच्छी नहीं लगी then we can replace him. शम्मी कपूर जी के घर पे एक सेशन organized किया गया where Pancham played some of his tunes to him and Shammi Kapoor liked those tunes. Pancham passed the test. नासिर हुसैन को पंचम का म्यूजिक इतना अच्छा लगा that he went on to work with R.D. Burman for the next 20 years. Fact number 4, director and actor. तीसरी मंजिल के डायरेक्टर विजय आनंद और एक्टर शम्मी कपूर एक दूसरे को कई सालों से जानते थे फ्रॉम द टाइम दे वर बेटर नोन एज द यंगर ब्रदर ऑफ देवानंद एंड द यंगर ब्रदर ऑफ राज कपूर. उसके बाद दोनों ने अपने अपने फील्ड में बहुत नाम कमाया.
और तीसरी मंजिल में दे वर्कड वेरी वेल टुगेदर। हाँ, थोड़ा बहुत टेंशन हुआ दोनों के बीच में, जैसे कि दीवाना मुझसा नहीं गाने के पिक्चराइजेशन के दौरान विजय आनंद फेल्ट दैट शम्मी कपूर वाज नॉट मूविंग इन सिंक विद द सॉन्ग। तो उन्होंने शम्मी कपूर को जाके डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरह करना चाहिए, और शम्मी कपूर थोड़े से इरिटेट हुए क्योंकि आफ्टर ऑल शम्मी कपूर वाज द किंग ऑफ रिदम। लेकिन फिर उन्होंने डायरेक्टर की बात मान ली। फिल्म की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर जी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। ही लॉस्ट हिज वाइफ गीता बाली। उन्होंने कहा कि वो कभी भी एक्टिंग नहीं करेंगे। तो नासिर साहब और विजय आनंद साहब ने उनसे कहा कि यू टेक योर टाइम, हमने जो सेट बनाया है हम उसे वैसा ही रखेंगे, वी विल वेट फॉर यू टू रिटर्न। और जब शम्मी कपूर लौट आए सेट्स में, विजय आनंद हैंडल्ड हिम ब्रिलियंटली एंड हेल्प्ड हिम रिटर्न टू एक्टिंग। तुमने मुझे देखा, होके मेहरबां, ये जो गाना था, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट सीक्वेंसेस दैट शम्मी कपूर शॉट फॉर आफ्टर हिज रिटर्न टू द सेट्स। Fact number 5, what a story. The highlights of Teesri Manzil were its cast, their performances, the dialogue, the twists and turns, and all the red herrings that were constantly thrown at the audience. Qatil kaun hai? Is it Prem Chopra? Is it Helen? Is it K.N. Singh? Is it Rashid Khan? कभी कभी तो लगता है कि खुद शम्मी कपूर ही कातिल है। लेकिन फिर जब किलर की आइडेंटिटी हमें पता चलती है, वी आर इन फॉर अ शॉक। विलन के रोल के लिए विजय आनंद ने एक ऐसे एक्टर को चुना हु वॉज लुकिंग फॉर अ कमबैक रोल, द वन एंड ओनली प्रेमनाथ। तीसरी मंजिल वॉज अ बिग हिट. The audiences loved Shammi Kapoor's transition from an actor who sometimes tended to go over the top to a more mature actor. अफसोस की बात यह है कि तीसरी मंजिल के बाद शम्मी कपूर और विजय आनंद ने एक साथ दोबारा काम नहीं किया. But 57 years after its release, Teesri Manzil continues to be the gold standard, the inspiration for every director who wants to make a musical suspense thriller. Till we meet again on Bollywood Close Up, this is Dev saying goodbye. Radio Nasha.